जस्ट आज से 3 महीने पहले हमने खबर देखी थी कि इंडिया ने जापान को सरपास करते हुए दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बन चुका है। और इसको लेकर हमने आंकड़े भी देखे थे कि इंडिया के द्वारा 2022-23 का जो हमारा वर्ष था उसमें हमने 4.4 मिलियन गाड़ियों को सेल किया था, जबकि जापान ने केवल 4.2 मिलियन गाड़ियों को ही सेल किया था। अब दोस्तों एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है जो कि ये बताती है कि एक और सेक्टर में इंडिया ने जापान को बीट करते हुए अब इंडिया दुनिया में वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेट करने वाली कंट्री बन चुका है। जी हाँ, यहाँ पर भी नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे अमेरिका है एंड नंबर 3 पे अब हमें जापान नहीं बल्कि इंडिया देखने को मिल रहा है, विच हैज नाउ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि बात सोलर पावर जनरेशन की हो रही है, सोलर पावर कैपेसिटी की नहीं हो रही। कैपेसिटी में हो सकता है कि इंडिया शायद किसी से आगे या पीछे हो, लेकिन जनरेशन की बात करें मतलब कि पूरे इंडिया में जितने भी सोलर के हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं, जितने भी सोलर के पैनल्स लगे हुए हैं, वो कितनी ज़्यादा एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, उसमें अब हम लोग नंबर 3 पे आ चुके हैं। और वैसे तो इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग पूरी बातचीत करेंगे, लेकिन 2 बातें हैं जो कि इस रिपोर्ट में बहुत ही ज़्यादा उभर के आती हैं। नंबर 1, 2015 में आज से 9 वर्ष पहले इंडिया की इस लिस्ट में रैंकिंग नंबर 9 थी, जहां से हमने एक बहुत ही बड़ी छलांग लगाते हुए आज नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। एंड नंबर 2, केवल 2023 का जो कैलेंडर ईयर निकला है उसमें इंडिया के द्वारा सोलर पावर जनरेशन में एक ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिली है, जिसमें कि केवल 2023-23 में इंडिया के द्वारा 18 टेरावाट आवर्स यानी कि 18,000 गीगावाट आवर्स की हमारे द्वारा सोलर पावर की इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन यहाँ पे देखने को मिली है। बात करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में, क्या क्या यहाँ पर आंकड़े हमें देखने को मिले हैं, कैसे इंडिया ने इतने बड़े इस टारगेट को अचीव किया है, रिपोर्ट ने इंडिया के बारे में और क्या बातें कही हैं, इसके क्या हमें बेनिफिट्स देखने को मिलने वाले हैं, उन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा 12 मई को सुबह 9 बजे दोस्तों आपके लिए अनअकैडमी लेकर आ रहा है इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप इस टेस्ट में एनरोल करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो अनअकैडमी की तरफ से आपको कई सारी स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट, यहाँ पर कहा गया है इंडिया हैज नाउ ओवरटेकन जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023। और ये जो रिपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं एक ग्लोबल एनर्जी का थिंक टैंक है, जिसके द्वारा ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 को पब्लिश किया गया है। और ये जो रिपोर्ट है ये कोई छोटा मोटा सैंपल स्पेस नहीं लेता, इसने 215 कंट्रीज का हिस्टोरिक डेटा यहाँ पे इकट्ठा किया है और उन 215 कंट्रीज के डेटा में से इंडिया के द्वारा तीसरे रैंक को हासिल किया गया है। अगर हम लोग इंडिया के ही डेटा के बारे में और बात करें तो बताया गया है कि इंडिया में 2015 की तुलना में जो आज सोलर पावर का हमें जनरेशन देखने को मिला है उसमें 17 टाइम्स का राइज देखने को मिला है। मतलब कि मान लीजिए कि हम लोग 2015 में 100 गीगावाट आवर की हम लोग कैपेसिटी को कैपेसिटी नहीं, सोलर पावर को जनरेट करते थे, तो आज उससे हमें 17 टाइम्स ज़्यादा जनरेशन देखने को मिली है। इवन सोलर पावर जनरेशन का अगर हम लोग इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी में अगर शेयर देखें तो 2015 में ये केवल 0.5% था, आज की डेट में ये 5.8% को टच कर चुका है। यहाँ पर रिपोर्ट ने बताया कि 2023 में सोलर पावर जनरेशन में जो बढ़त देखने को मिली है, केवल बढ़त की बात कर रहा हूँ, दैट इज 18 टेरावाट आवर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो क्यूमुलेटिव कैपेसिटी और जनरेशन में काफ़ी फ़र्क होता है दोस्तों। जो टोटल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी है 2024 में 81,800 मेगावाट की है। मतलब कि अगर हम लोग केवल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो वो तो 81,000 मेगावाट की है, विच बेसिकली ट्रांसलेट्स टू 81 गीगावाट। लेकिन इस 81 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में हमने जो टोटल यहाँ पर एनर्जी को जनरेट किया है
वो असल में बहुत ज़्यादा है। अगर आपको पर्सपेक्टिव देना चाहूँ तो ये समझ लीजिए कि 18 टेरावाट आवर्स का हमें बढ़त देखने को मिला है। 1 टेरावाट में 1000 गीगावाट होते हैं, मतलब कि 18,000 गीगावाट आवर का तो हमें केवल और केवल पिछले साल में बढ़त देखने को मिला है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी सोलर पावर की जनरेशन हम लोग एक वर्ष में ओवरऑल कर रहे हैं। अब क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं इसके पीछे कि सडनली हमें इतना ज़्यादा यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है? ऑब्वियसली आज से नहीं, काफ़ी साल पहले से ही इंडिया के द्वारा सोलर पार्क की कई सारी स्कीम्स को अनाउंस कर दिया गया था। हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स भी चल रही थी, जिससे कि सरकार के द्वारा अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे सोलर पार्क्स को बनाया जा रहा है, जिसमें हर एक सोलर पार्क की जो कैपेसिटी है वो लगभग 500 मेगावाट की है। और हालांकि गवर्नमेंट ने रूफटॉप सोलर स्कीम को भी लॉन्च किया था और ये तो अभी उतनी सक्सेसफुल हुई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे आंकड़ों को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। बट द रिपोर्ट ऑल्सो यहाँ पे गोज ऑन टू से कि इंडिया ऐसी उन देशों में आता है जो कि 2030 तक अपनी कैपेसिटी को ट्रिपल कर लेगा। और इंडिया ये कर सकता है बिकॉज यहाँ पर 2 और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो कि इंडिया में हमें देखने को मिलने वाली है। नंबर 1, अदानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा आपको मालूम होगा गुजरात के खावड़ा में जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जिसको बनाया जा रहा है, और ये 2030 तक 45 मेगावाट की एनर्जी की सोलर एनर्जी कैपेसिटी को रखने वाला है। तो यहाँ से भी आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा हम लोग सोलर पावर को जनरेट करने वाले हैं। एंड नंबर 2, रूफटॉप सोलर स्कीम को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे टारगेट्स पूरे नहीं हुए थे, हमारे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें कि कुछ चेंजेस किए गए हैं सो दैट जो हाउसहोल्ड्स हैं वो इस योजना को और अग्रेसिवली अडॉप्ट करें और साथ में हमारा जो रूफटॉप सोलर के टारगेट्स हैं उनको भी यहाँ पर अचीव किया जा सके। ना वैसे तो ये हमने जो बात करी है केवल इंडिया की बात करी है, लेकिन ओवरऑल रिपोर्ट ने ये भी बताया है कि नॉट जस्ट इंडिया, पूरी दुनिया में भी सोलर एनर्जी इज कंटिन्यूइंग टू बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी सोर्स। मतलब कि तेजी से दुनिया के अलग अलग देश सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सोलर मेंटेन्ड इट्स स्टेटस एज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी सोर्स। और पूरे अगर हम लोग विश्व भर में बात करें तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, सोलर प्रोड्यूस्ड अ रिकॉर्ड 5.5% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी इन 2023 और इंडिया ने भी 5.8% की इलेक्ट्रिसिटी को सोलर के द्वारा जनरेट किया है 2023 के वर्ष में। ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए आई वुड से बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, बिकॉज 2030 तक जो हमारी पूरी दुनिया ने अग्री किया था कि हमें हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को ट्रिपल करना है, नेट ज़ीरो एमिशंस तक पहुंचना है, अगर इसी तरीके से हम लोग सोलर की जो कैपेसिटी और जनरेशन है उसको बढ़ाते जाएंगे तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर उससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। क्लाइमेट चेंज का जो हमारा टारगेट है उसको हम लोग डेफिनेटली यहाँ पर अचीव कर सकेंगे। खैर, कमिंग बैक टू द न्यूज़ फॉर इंडिया, सो क्योंकि अब हमारा पावर जनरेशन इतना बढ़ चुका है, आज से कुछ ही दिन पहले हमने देखा था IMF ने यह भी कहा था कि इंडिया जापान को ओवरटेक करेगा GDP के टर्म्स में 2024-25 में। और अगर हमारा पावर जनरेशन दोस्तों बढ़ रहा है, एक तरफ इसका एनवायरमेंटल एंगल तो है ही, लेकिन साथ ही में ऑब्वियसली अगर पावर जनरेशन बढ़ रहा है तो ये भी तय है कि कहीं ना कहीं इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है, जिसका मतलब कि इसका कंट्रीब्यूशन हमारी GDP में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। सो डेफिनेटली हम लोग जापान को GDP की टर्म्स में भी मोस्टली इसी साल के एंड तक बीट कर ही देंगे। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के लर्नर्स ने 2023 में भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है, और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग में, मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग आपको CSAT ऐसे राइटिंग क्लासेस सभी चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया एक बिटली लिंक है, वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए, अपनी जानकारी भरिए, अपनी डाउट्स भरिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको भी सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।